पूनम स्रोती जैसे कांच की गुड़िया को संभाल कर रखा जाता है वैसे ही हैं। जरा सी गलती हुई कि टूट गई। हाथ पैर बड़े जतन के साथ रखने होते हैं, मुड़ने पर कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। छींकने और खांसने पर भी हड्डियां टूटने का डर। पैदा होने के साथ ही लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को होने वाली बीमारी मिली। अब 38 साल की हो गई हैं इसी बीमारी के साथ रहते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी पूनम स्रोती की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए पूनम स्रोती की संघर्ष से सफलता तक की कहानी। दोस्तों, पूनम स्रोती का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के एक गाँव में हुआ। जब पैदा हुई तो पूनम के दोनों पैर टूटे हुए थे। पापा आर्मी में थे और तब उनकी पोस्टिंग कारगिल में थी। पापा 1 महीने के बाद पूनम को लेकर भोपाल आए, जहां डॉक्टरों ने जांच की। तब डॉक्टरों ने कहा कि पूनम को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी है। यह लाखों लोगों में से एक को बीमारी होती है। इसका इलाज नहीं हो सकता है, बस कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखना होगा। दोस्तों, जन्म के बाद पूनम को पालना बहुत कठिन रहा। बीमारी ऐसी कि छींक भी आती तो हड्डियां चटक जाती, खांसने से पसली की हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता, गोद में कोई लेता तो कभी हाथ तो कभी पैर की हड्डियां टूट जाती। अनगिनत बार हड्डियां टूट। आर्मी के बड़े अस्पताल में अमेरिका से आए डॉक्टरों ने भी देखा। जांच के बाद उन्होंने कह दिया कि यह बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। बच्ची को पढ़ाए और लिखाओ, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के मुकाबले इसका दिमाग तेज है। दोस्तों, पूनम अब जीवन के 38 बसंत देख चुकी हैं और इस दौरान कितने फ्रैक्चर हुए हैं, कितनी सर्जरी हुई हैं, बता नहीं सकती हैं। पूरे शरीर में जगह जगह ब्लेड और रॉड लगे हुए। मल्टीपल फ्रैक्चर होने से हिलडुल भी नहीं पाती थी। किसी तरह का मूवमेंट रुक गया, महीनों बेड पर रहती, इसलिए शरीर का विकास रुक गया। हाइट पूनम की 2 फीट तक ही बढ़ सकी। जब पूनम छोटी थी तब आस पड़ोस के कुछ बच्चे चिढ़ाते थे पूनम को। देखते ही बोलते, अरे कितनी छोटी है, बौनी है। यह सुनकर बहुत खराब लगता पूनम को, लेकिन कुछ बच्चे पूनम को प्रोटेक्ट करते। वो पूनम के लिए लड़ते कि तुम लोगों ने बौनी कैसे बोल। दोस्तों, पेरेंट्स ने एक नॉर्मल बच्चे की तरह पूनम की पढ़ाई लिखाई कराई। कभी घर में कैद नहीं किया। बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, डील डॉल पर लोगों की टीका टिप्पणी कैसे बर्दाश्त करेंगी, इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने तो ठाना कि बेटी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पूनम के अंदर आत्मविश्वास भरने में मम्मी पापा ने एड़ी चोटी एक कर दी। उन्होंने स्पेशल स्कूल में न डालकर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया। मम्मी रोज स्कूल ले जाती और अंतिम पीरियड तक कैंपस में ही बैठी रहती। कई बार क्लास में चेयर से गिर जाती थी पूनम। कई बार हड्डियां टूटी। क्लासरूम के बीच भी मम्मी आती और पूनम को लेकर वॉशरूम जाती। जब तक क्लासेस चलती मम्मी बाहर टकटकी लगाई रहती। दोस्तों, जब अस्पताल में ऑपरेशन होते तब पूनम के पापा घंटों बाहर बैठते, अस्पताल का चक्कर लगाते। पेरेंट्स ना होते तो पूनम जैसी विकलांग बच्ची कुछ नहीं कर पाती। 2 बड़े भाई हैं जो सामान्य हैं, उन्होंने भी पूनम को उसी तरह से ध्यान रखा। पूनम जब स्कूल में थी तब शुरू में टीचर होमवर्क नहीं देती थी। टीचर को लगता कि दिव्यांग बच्ची है, नहीं कर पाएगी। घर आती तो फूट फूट कर रोती, मम्मी से बोलती कि मुझे होमवर्क नहीं मिला। तब पूनम के पेरेंट्स ने टीचर को कहा कि आप उसे कम नहीं समझो, जैसे नॉर्मल बच्चों को होमवर्क देते हैं वैसे ही आप मेरे बच्चों को दीजिए। अगर उसे अलग समझेंगे तो बच्ची डिप्रेशन में चली जाएगी। उसके बाद होमवर्क मिलने लगा। पूनम स्कूल से घर आती तो ना खाना खाती और ना ही यूनिफॉर्म खोलती, सीधे होमवर्क बनाने लगती। टीचर ने भी टैलेंट को पहचाना, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। स्कूल के दिनों पूनम अच्छी स्पीकर बन गई। डिबेट हो या इंटर स्कूल कंपटीशन, टीचर कहते कि पूनम ही बोलेगी। सभी टीचर ने हमेशा पूनम को मोटिवेट किया। पूनम जब कॉलेज गई तो इसी आत्मविश्वास ने आगे बढ़ाया। कई दोस्त बने, दोस्त ऐसे कि वो पूनम का ख्याल रखते। दोस्तों, पूनम ने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया। जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई तो कंपनी से रिजेक्ट कर दिया गया। कंपनी के लोगों ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन हाव भाव से लग गया कि क्यों रिजेक्ट किया गया। दोस्तों, पूनम ने इसे चुनौती के रूप में लिया। यह पूनम के लिए टर्निंग पॉइंट बना। मन ही मन दोहराया कि नौकरी कैसे नहीं मिलेगी, देखती हूँ कि कब तक रिजेक्ट होती रहूंगी। मन में दृढ़ विश्वास रहा कि हार भी आपको हरा नहीं सकती, इसलिए नौकरी मिली। एचआर प्रोफेशनल के रूप में 7 साल तक नौकरी की। वहाँ की पूनम टॉप एम्प्लॉय रही, काफ़ी कुछ सीखा।
दोस्तों उसके बाद नौकरी करने के दौरान पूनम को ऐसा लगता है कि मेरी काबिलियत केवल यहीं तक नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। दिव्यांगों की पीड़ा को खुद से जोड़कर देखती, इसलिए 2014 में पूनम ने एक एनजीओ की शुरुआत की, उद्दीपन वेलफेयर सोसाइटी। इस एनजीओ के जरिए दिव्यांगों को स्किल्ड बनाना शुरू किया, उन्हें पढ़ाती, उनमें आत्मविश्वास भरती, उन्हें उनकी क्षमता के बारे में बताती कि वो स्पेशल कैसे हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, इसका असर भी दिखाता। पूनम ने अब तक 2 से 50 दिव्यांग लोगों को स्किल्ड किया है, जबकि हजारों दिव्यांगों को पढ़ा लिखा कर उन्हें रोजगार से जोड़ा। साथ ही सामान्य लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाया, उन्हें बताया कि दिव्यांग भी इसी समाज का हिस्सा हैं, उन्हें अपने जैसा समझें। आप विकलांग को विकलांग समझेंगे तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों पूनम पेशे से एचआर प्रोफेशनल हैं, पैशन से सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब खुद की कंपनी चला रही हैं। कुछ समय पहले क्लॉथ ब्रांड की शुरुआत की, हालांकि सपोर्ट नहीं मिलने से यह रफ्तार नहीं मिल सका। पूनम ने दिव्यांग लोगों के लिए डिजाइनर कपड़े बनवाने शुरू किए, ऐसे कपड़े जिन्हें पहनने में केयर टेकर को दिक्कत ना हो। कॉलेजों और दूसरे संस्थाओं में पूनम को बोलने के लिए बुलाया जाता। TEDx स्पीकर के रूप में भी लोग यही जानना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे खुद को खड़ा किया। वो पूनम की जर्नी जानना चाहते हैं, सवाल करते हैं। अपनी जर्नी से जोड़कर पूनम बताती हैं कि कैसे आप चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। पूनम 100 वुमेन अचीवर्स में चुनी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश का नारी शक्ति अवार्ड और दधीच अवार्ड भी मिला। दोस्तों सभी कठिनाइयों को पूनम पार करते हुए आगे बढ़ रही थी तो करीब 5 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर के बाएं भाग को लकवा मार गया। 3 महीने कोमा में रही पूनम की आवाज़ चली गई। डॉक्टर ने बताया कि बहुत अधिक पेन किलर दवाइयाँ लेने से ब्लड थीन हो गया था, इसलिए स्ट्रोक आया। इन सब के बावजूद पूनम ने रिकवर किया, कोमा से बाहर आ गई, आवाज़ भी लौट आई। कई तरह की स्टेरॉइड्स दवाई लेने से वजन बढ़ा, लेकिन इसे कंट्रोल भी किया है। डाइट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टूटी हुई हड्डियों का दर्द रह रहकर वापस आता है, इसलिए पेन किलर लेना पड़ता है। कई तरह की दवाएं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। पूनम के दोस्त पेरेंट्स की तरह ही ध्यान रखते हैं। दोस्तों के साथ ही 10 दिनों के लिए सिंगापुर गईं। देश में भी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करती हैं। पूनम को पेंटिंग करने का शौक है। दोस्तों पूनम श्रोती को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।